अब नेक्स्ट है बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो हमने अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े पिछले टॉपिक में, उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे डेली लाइफ में क्या रिलेशन है उसके। देखो जो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रिकल फिनोमेना इन मैटर। जो भी हमारे मटेरियल है, हमने पढ़ा है मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अल्कोहल है, वाटर है, अमोनिया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें कोई ना कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। ठीक है, तो उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना बड़ा जरूरी है। जैसे कुछ मटेरियल ऐसे, जब हमने मैटर की बात करें, एवरी मटेरियल मेड अप ऑफ, मतलब मैटर जो है एवरी मैटर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है बेटा जो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होते हैं और उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब जो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट। अब जैसे सर्कल है, आपने रिंग पर सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल इसके सेंटर में। तो वैसे ही बेटा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कल में, उनका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो भी कहाँ लाई करेगी, यहाँ से। जिन मॉलिक्यूल्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी, जहां पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बिल्कुल यहाँ, उसकी सेंटर ऑफ मास तो यही लाई करेगा, इसे पॉजिटिव चार्ज। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज भी यहीं पर लाई करे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी वहीं पे लाई, दोनों एक ही पोजीशन में है, तो उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे द मॉलिक्यूल्स, मतलब जिस मटेरियल में ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और पोलर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिन मटेरियल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड्स करते हैं। क्लियर। अब कोइंसाइड्स करेंगे, अब आपको पता है जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, मतलब ये पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। लेकिन अब इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में दे आर नॉट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड्स कर रहे हैं। तो अब इनकी डाइपोल तो है, लेकिन डाइपोल मोमेंट कितनी है, 0, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास जो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होती है कितनी होती है, 0। इंट्रिंसिक मतलब जो उनके अपने आप जब बाय नेचर प्रेजेंट हो तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कह रहे हैं कोइंसाइड्स कर रहे हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बाहर, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इससे थोड़ा सा आगे पीछे होती है। ठीक है, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। और आपको पता है ये एटम में जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, मतलब ये पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, और ये डिस्टेंस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा हर मॉलिक्यूल, उसकी कोई ना कोई अपनी एक बेटा डाइपोल मोमेंट होगा। आपको पता है डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के पास अपनी क्या होती है बेटा, एक इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होती है बाय नेचर। ठीक है, बाय बर्थ। लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं उनमें नहीं होती, क्योंकि उन दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड्स करते हैं, इनमें कोइंसाइड नहीं करते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो इनकी डाइपोल मोमेंट होती है। लेकिन ध्यान देना बेटा, जब हम कोई भी अब ये तो एक एटम है, और जो डाइलेक्ट्रिक आपने पढ़ा है बेटा, डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं विच डू नॉट कंडक्ट बट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इंसुलेटर को बोलते हैं विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। तो जो डाइलेक्ट्रिक या मटेरियल पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे उनको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, और जो डाइलेक्ट्रिक जो इंसुलेटिंग मटेरियल नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे उनको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसके हर मॉलिक्यूल के बाद कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगी इंडिविजुअल। ठीक है, और नेट भी कितनी होगी बेटा, नेट डाइपोल मोमेंट भी कितनी होगी, 0। लेकिन जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होती है, इसके इन हर मॉलिक्यूल के पास क्या होगी बेटा, अपनी एक डाइपोल मोमेंट होगी। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स बताए हैं, क्योंकि इसके पास बड़े बड़े लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक लिंक कितने भी लेंगे। तो अब देखो नेगेटिव टू, इसकी डाइपोल मोमेंट कहाँ होगी बेटा, इस तरफ को, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डाइपोल मोमेंट इस तरफ को, और इसकी डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव जो मैंने ये ली इस तरफ, इसकी डाइपोल मोमेंट इस तरफ को, यहाँ इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ को।
तो मतलब इन द जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं किए बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो ये डाइपोल्स होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ये दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडमली ओरिएंटेड मतलब कि इनकी कोई नेट डायरेक्शन नहीं होती है, किसी की डाइपोल मोमेंट इधर को, किसकी इधर को, तो मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट अगर इस साइड को तो इसकी इधर को है, तो इन दोनों की क्या होगी आपस में कैंसल। इसकी डाइपोल मोमेंट इस साइड को तो इसकी इसके साथ देखो ये इस साइड को और ये इस साइड को, तो एक इधर को एक इधर को, एक इस साइड को, एक तो दोनों की कैंसिल होगी। इसकी डाइपोल मोमेंट इस साइड को तो इसकी इधर को, तो दोनों की अपोजिट कैंसिल। तो मतलब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, और नेट डाइपोल मोमेंट कितनी बनती है यहाँ पर भी जीरो। ठीक है, बेशक इनकी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट है, बट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट कितनी बन जाती है, जीरो। और ऊपर तो इंडिविजुअल के पास, इसके पास भी नहीं है, इसके पास, तो नेट भी कितनी होगी, जीरो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब ध्यान दें, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो यहां पर हमने को बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, कोई सोर्स चार्ज रख दिया हमने, जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से इधर को और इधर नेगेटिव। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया एक्सटर्नल इस साइड डायरेक्शन में। अब हमने पढ़ा है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां, जिस तरफ को पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, हम टेस्ट चार्ज रखते हैं ना Q0, तो जिस भी तरफ को टेस्ट Q0 मूव करेगा उस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तक ये, और बाय कन्वेंशन हम कौन सा टेस्ट चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव। तो कहां फोर्स लगती है बेटा, उधर को, मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहां नेगेटिव होता तो कहां मूव करता हो बेटा, इधर को, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर कहां फोर्स लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर देखना बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कहां फोर्स लगेगा, इधर को, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस साइड को, और ये जब इधर को फोर्स लगेगी तो ये क्या करेगा, डाइपोल, ये यहां से इधर को ओरिएंट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट ऐसे वो कैसे बन जाएगी बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी, ये तो ऑलरेडी उधर को है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगेगा बेटा, उधर को, इसके ऊपर इधर को, तो ये भी ओरिएंट करेगा, और ये इधर को जाएगा, ये इस साइड को, तो ये इसके ऊपर इधर को लगेगी, इसके ऊपर इधर को, तो ये भी यहां से ये इस तरफ को ओरिएंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, और क्या होगा, ये जो सारे के सारे डाइपोल हैं, यहां पे बना रहा हूं बेटा, पॉज करो एक मिनट, और ये सारे के सारे डाइपोल ओरिएंट कर जाएंगे, और सभी की डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में बन जाएगी, वो भी किस तरह, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। इसकी डाइपोल मोमेंट इस साइड को, यहां से इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव, और सभी डाइपोल्स की डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन है, और नेट डाइपोल इन सब का क्या होगा, फिर आप कैंसिल आउट नहीं होगी, इन सभी का वेक्टर सम आएगा, और कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस डाइलेक्ट्रिक गेट पोलराइज्ड, दिस डाइलेक्ट्रिक गेट पोलराइज्ड। ठीक है, इसी तरह से बेटा जब हम यहां पर ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसमें भी हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस तरफ को, मान लो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव, अब यहां पर क्या कर, दोनों कॉन्साइड कर रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगे, इधर को, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, तो दे गेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये भी क्या हो जाएंगे बेटा, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो जाए, पॉजिटिव थोड़ा सा इधर को चल जाएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नेगेटिव चार्ज इधर को आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज की और ये नेगेटिव चार्ज की, ये पॉजिटिव चार्ज की और ये नेगेटिव चार्ज की। तो क्लियर हो गया। तो यहां पर तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी क्या, मतलब ये भी जब हम जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी क्या, पॉजिटिव चार्ज इधर को फोर्स लगेगी और नेगेटिव को अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी दे गेट डिस्प्लेस्ड बाय सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास भी क्या, सम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगी, इन द, वो भी किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इन मॉलिक्यूल्स की भी क्या होगा बेटा, नेट डाइपोल ऐड होगी वेक्टोरिकली, और कोई ना कोई नेट डाइपोल मोमेंट आएगी, एंड वी कैन से दैट अगेन दिस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक गेट पोलराइज। ये भी पोलर डाइलेक्ट्रिक भी पोलराइज, लेकिन ये किसी और इसमें ओरिएंट करते हैं, इसमें ये जो चार्ज है ये थोड़े डिस्प्लेस करते हैं। तो इन चार्जेस के नेचर को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम किसका नेचर स्टडी कर रहे हैं, डाइपोल्स का पता होना चाहिए, और साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का पता होना चाहिए। क्लियर। तो ये था बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल।